भारतीय संगीत के स्वर्णिम युग में जब बॉलीवुड की धड़कन गीतों से चलती थी, तब दो नाम सबसे प्रमुख रूप से चमके: मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार। दोनों ने अपनी आवाज़ से दिलों को जीता, लेकिन उनमें शैली, व्यक्तित्व, पेशे और लोकप्रियता के मायने में गहरा अंतर भी था। ये लेख उसी तुलना को समग्र रूप से पेश करता है, ताकि पाठक समझ सकें कि आखिर किसने क्या किया, कौन किससे ज़्यादा लोकप्रिय था, किसकी पर्सनल लाइफ कैसी थी, प्रोफेशनल डायमेंशन में दोनों की प्रभावशाली यात्राएं कैसी रहीं और अंततः कौन बेहतर क्यों माना जाता है। सबसे पहले रफ़ी साहब की व्यक्तिगत और पारिवारिक पृष्ठभूमि पर नज़र डालते हैं। मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को एक धार्मिक परिवेश में हुआ। संगीत की शुरुआत बचपन से ही हो चुकी थी और उन्होंने क्लासिकल संगीत से जुड़ी साबितियां हासिल की। उनकी आवाज़ में भावनात्मक गहराई, टेक्निकल दक्षता और बहुभाषीयता की उत्कृष्ट पहचान थी। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को बंगाल में हुआ और वे बचपन से ही एक बहुआयामी शख्सियत के रूप में सामने आए। अभिनय से लेकर गाने, निर्देशन, पटकथा लेखन, हास्य और चित्रकला, किशोर कुमार की प्रतिभाओं का दायरा विशाल था। उनकी दुनिया में दो अलग अलग कलाकार मौजूद थे, पर दोनों ने ही अपने अपने ढंग से बॉलीवुड संगीत की दिशा तय की। जब गानों की संख्या और फिल्मों के संदर्भ की बात आती है, तो रफ़ी साहब ने लगभग 1500 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए और ये गाने हिंदी, उर्दू, पंजाबी, मराठी, बंगाली सहित कई भाषाओं में थे। उनके गीतों में क्लासिकल संरचना के साथ रोमांटिक, भक्ति गीत, एस्ट्रेस, नृत्यात्मक गीत जैसी शैलियां शामिल थीं, जिन्होंने हर युग में दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। किशोर कुमार ने लगभग 2500 गानों की रिकॉर्डिंग की। इनमें अधिकांश हिंदी फिल्मों के गाने थे, लेकिन वे बंगाली, गुजराती आदि भाषाओं में भी प्रयोग करते रहे। उनके गीत अक्सर अभिनय से उत्प्रोत लगते थे। एक अभिनेता की तरह गायन करना उनका खास अंदाज था। फिल्मों की संख्या के मामले में रफ़ी साहब ने औसतन 600 से 700 फिल्मों में अपने गीत दिए। ये फिल्में शास्त्रीय संगीत से लेकर प्लेटफॉर्म गीत, सोलो आइटम, रोमांटिक नंबर और हंसी मजाक वाले गीतों तक हर तरह की थीं। किशोर कुमार ने करीब 400 फिल्मों में गाना गाया, लेकिन इसके अतिरिक्त उन्होंने लगभग 90 फिल्मों में अभिनय भी किया, लगभग 20 फिल्मों का निर्देशन किया और पटकथा लिखने, संगीत निर्देशन जैसे क्षेत्रों में भी सक्रिय रहे। इस तरह पेशेवर दृष्टिकोण से किशोर कुमार एक एक्टर सिंगर के रूप में सामने आए, जबकि रफ़ी साहब समर्पित गायक के रूप में अपनी क्लासिकल सादगी और विनम्रता बनाए रखते रहे। दोनों की गायन शैली भी काफी अलग थी। रफ़ी साहब की आवाज़ अत्यंत विस्तृत रेंज में चलती। गायन में ऊंचे सुर से लेकर गहरे सुर तक का सहज प्रवाह था। उन्होंने भक्ति गीत से लेकर रोमांटिक एवं शास्त्रीय रचनाओं में आत्मीयता का भाव भर दिया। किशोर कुमार की शैली मस्ती से भरपूर, परिपूर्ण, अभिनय युक्त और युवा भाव से चिंतित रहती। उनकी आवाज़ की खासियत थी सहजता, खेल भावना और आधुनिकता, जो युवाओं को बेहद आकर्षित करती थी। रफ़ी साहब की गायकी अधिक संरचित, तकनीकी और भावनात्मक थी, जबकि किशोर कुमार की शैली जिंदगी से जुड़े रंगरूप से ओतप्रोत थी। अगर पुरस्कारों की चर्चा करें तो मोहम्मद रफ़ी को 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सम्मानित हुए, 5 फिल्मफेयर अवार्ड मिले और उन्हें भारत रत्न सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा गया। किशोर कुमार को 4 फिल्मफेयर अवार्ड मिले और कई राज्य स्तरीय सम्मान भी प्राप्त हुए। हालांकि पुरस्कारों में रफ़ी साहब संख्या और सम्मान के दृष्टिकोण से आगे रहे, लेकिन किशोर की विविध प्रतिभाओं को भी इंडस्ट्री में अत्यधिक सराहा गया। लोकप्रियता के मामले में रफ़ी साहब की आवाज़ ने 60 के दशक में लगभग हर घर में अपना घर बना लिया था। उनके सदाबहार गीत जैसे जहां मेरी जानी है, चुरा लिया है तुमने, तुझसे नैना मिलाकर आदि गीत सदैव प्रिय रहे। किशोर कुमार की लोकप्रियता विशेष रूप से 1960 के उत्तरार्ध और 1970 के दशक में चरम पर थी, जब वे अभिनय करते, गाते, फिल्में बनाते और संगीत की कई भूमिकाओं में दिखाई देते। युवा वर्ग में उनका प्रभाव अद्वितीय था। आज के सोशल मीडिया माहौल में किशोर कुमार शायद युवाओं तक ज्यादा पहुंचते, लेकिन रफ़ी साहब की स्थायी भावनात्मक लोकप्रियता सभी उम्रों में बराबर थी। पर्सनल लाइफ की तुलना में एक स्पष्ट अलगाव नजर आता है। रफ़ी साहब एक शांत, पारंपरिक, धार्मिक और विवाद मुक्त जीवन बिताते थे। उन्होंने 2 बार शादी की और अपने परिवार का ध्यान हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से रखते रहे। इंडस्ट्री में रिश्ते सौहार्दपूर्ण थे और खामोशी से निपटे रहे। किशोर कुमार की जीवनी अपेक्षाकृत जटिल और उतार चढ़ाव भरी गई। उन्होंने 4 बार विवाह किए, मधु त्रिपाठी, अदिति गोस्वामी, लीना चंदावरकर और योहन चेरियन से। कभी कभी उनका आपसी संबंध और बदला हुआ मधुरता इंडस्ट्री के भीतर चर्चित रहते।
किशोर कुमार स्वभाव से मिलनसार थे, मजाकिया थे, लेकिन कभी-कभी अप्रत्याशित फैसले भी लेते थे और उनका रवैया इंडस्ट्री में विवादास्पद भी होता था। प्रोफेशनल लाइफ को और गहराई से देखें तो रफ़ी साहब ने भारतीय संगीत की पारंपरिक धारा को बनाए रखते हुए भी विविध शैलियों में महारत हासिल की। वे अधिकतर गायक रहे, लेकिन उनका असर युवा गायकों और श्रोताओं पर भारतीय मूल्यों और तकनीकी श्रेष्ठता के लिए प्रेरक रहा। किशोर कुमार ने कम यात्रा की, लेकिन उन्होंने अभिनय, निर्देशन, पटकथा लेखन, चित्रकला हर क्षेत्र में खुद को परखा। उनके कार्यों में स्वतंत्रता, जोशीले गीत, हास्य और जिंदा रंग भरने की प्रवृत्ति थी। उनकी फिल्में कभी उनकी गुलजार अभिनय बुद्धि को प्रभुत्व देती, कभी संगीत निर्देशन उनकी खुद की रचना होती। यदि निष्कर्ष की ओर बढ़ें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये तुलना पूरी तरह व्यक्तिगत रुचि पर निर्भर है। यदि आप क्लासिक, भावपूर्ण, तकनीकी उत्कृष्ट गायन पसंद करते हैं जिसमें साधना और संगीत शास्त्रीय आधार हो, तो मोहम्मद रफ़ी हैं आपके लिए स्पष्ट पसंद। यदि आप चाहते हैं मस्ती, युवा ऊर्जा, अभिनय युक्त प्रस्तुतियां और एक ऐसी शख्सियत जिससे गाना और अभिनय के बीच का फासला मिट जाता हो, तो किशोर कुमार आपकी पसंद होंगे। लेकिन भारतीय संगीत प्रेमियों के लिए दोनों ही कलाकार आवश्यक हैं, क्योंकि दोनों ने भारतीय संगीत की कहानियों को संपूर्ण किया। दोनों की फैन बेस और सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में देखें तो रफ़ी साहब की डायमेंशनल आवाज़ और गीत हर युग में स्थायी रहे, जबकि किशोर कुमार ने एक नए जमाने की ऊर्जा, रवैया और व्यक्तिगत शैली को संगीत में समाहित किया। आज भी अधिकांश रेडियो स्टेशन, संगीत चैनल, प्लेलिस्ट, समारोही मंच पर इनके गीतों का लगातार उपयोग होता है, जो दर्शाता है कि ये कभी भी निष्क्रिय नहीं हुए, वे जीवंत संगीत धरोहर बने रहे। रफ़ी साहब की सहज विनम्रता, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, सरलता और समर्पण उन्हें एक आदर्श गायक बनाते हैं। किशोर कुमार का आत्मविश्वास, सौम्यता, अव्यवस्था में भी कला खोज लेने की क्षमता और विनोदी व्यक्तित्व उन्हें एक विलक्षण कलाकार बनाते हैं। एक और रफ़ी की जगमगाती स्थिरता है तो दूसरी ओर किशोर कुमार की निरंतर परिवर्तनशील ऊर्जा। दोनों में तुलना करना मुश्किल है, पर एक बात स्पष्ट है, दोनों ने अपने अपने अंदाज से भारतीय संगीत में अभेद्य योगदान दिया। समाप्ति में ये कहना सही रहेगा कि दो महान कालजयी कलाकारों की तुलना किसे श्रेष्ठ माना जाए, ये पूरी तरह आपकी प्राथमिकताओं पर निर्भर है। पर भारतीय संगीत के समृद्ध विरासत में रफ़ी साहब और किशोर कुमार ने मिलकर ऐसा अध्याय लिखा है जिसे किसी अन्य गायन युग ने रचा नहीं।